हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक सीक्रेट वेपन होता है और वो है कैंडलस्टिक चार्ट। अगर आप भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एक स्किल है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम और करीब ले जा सकता है। कैंडलस्टिक चार्ट एक तरह का फाइनेंशियल चार्ट होता है जो किसी भी एसेट की प्राइस मोमेंटम को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। ओपन, क्लोज, हाई और लो प्राइस। ये चार्ट 8वीं सेंचुरी जापान से आया है, जहां के रिच ट्रेडर होमा सान ने इसे डेवलप किया था। अब कैंडलस्टिक को समझते हैं। एक सिंगल कैंडलस्टिक के दो मेन पार्ट होते हैं, बॉडी और वीक या शैडो। बॉडी दिखाता है ओपन और क्लोज प्राइस का रेंज और वीक बताता है हाई और लो प्राइस। अगर बॉडी ग्रीन हो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, अगर बॉडी रेड हो तो प्राइस नीचे जाएगा। सोचो, एक छोटी सी कैंडल इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेडर्स मार्केट के फ्यूचर मूव को प्रेडिक्ट करते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। आप भी ये कर सकते हो, बस सीखना शुरू करो। पहले तो ग्रीन कैंडल के बारे में समझते हैं कि इस कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये एक ग्रीन कैंडल है, इसे हम लोग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। ये एक पूरे दिन का कैंडल है। आप चाहे तो 5 मिनट, 50 मिनट या 1 आवर का कैंडल भी ले सकते हो। इस कैंडल का बॉडी आपको बताता है कि शेयर की प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ। जो इसकी वीक है वो इस कैंडल का हाई एंड लो पॉइंट कंसीडर करता है। ये कैंडल तब बनेगी जब शेयर की प्राइस मॉर्निंग में 9:15 में मार्केट ओपन होता है। उस टाइम पर शेयर की प्राइस 100 रुपीज पे ओपन होता है। यहाँ से 10 पॉइंट मार्केट नीचे गिरता है, जो कि अब शेयर की प्राइस 90 रुपीज हो गया है। फिर यहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं 15 पॉइंट तक। अब शेयर की प्राइस हो गया है 140 रुपीज। यहाँ पर सेलर्स एंटर करते हैं, इस मार्केट को 10 पॉइंट नीचे ले जाते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है 330 में। ये वो बुलिश कैंडल की बॉडी है जो किस तरह से बनेगी। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और जहाँ पे क्लोज हुआ वो है बुलिश कैंडल की बॉडी, और जहाँ तक शेयर की प्राइस नीचे गिरी थी वो होगा लो पॉइंट, और जहाँ तक शेयर की प्राइस ऊपर गई थी वो होगा हाई पॉइंट। सेकंड कैंडल है रेड। इस कैंडल को हम लोग बेरिश कैंडल भी बोलते हैं। ये बेरिश कैंडल तब बनता है जब शेयर की प्राइस नीचे गिरने वाला होता है। इस रेड कैंडल के हाई और लो पॉइंट सेम टू सेम ग्रीन कैंडल की तरह होता है। इमेजिन कीजिए कि आज शेयर की प्राइस 100 रुपीज पे ओपन होता है। यहाँ पे बायर्स आते हैं, शेयर को ऊपर ले जाते हैं 10 पॉइंट। शेयर की प्राइस 110 रुपीज हो गया है। यहाँ पे सेलर्स एंटर करते हैं, शेयर को 50 पॉइंट नीचे ले जाते हैं। अब शेयर की प्राइस हो गया है 60 रुपीज। फिर यहाँ पे बायर्स एंटर करते हैं, शेयर को 10 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं। फिर मार्केट क्लोज हो जाता है 330 में। ये जब भी रेड कैंडल बनता है इसका प्राइस ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज है। इसके 3 एपिसोड हम निकालेंगे। ये फर्स्ट एपिसोड है, इसमें हम लोग कवर करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सेकेंड एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और थर्ड एपिसोड में हम आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे। अगर आप ये तीनों एपिसोड को देख लेते हैं तो आपको स्मार्ट ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता, और ना ही कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। यानी कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने का चांसेस होता है। कई बार तो फेक सिग्नल भी मिलता है। इस फेक सिग्नल से कैसे बचे हम लास्ट वीडियो में जानेंगे।
ये कैंडल दिखने में एक हैमर मतलब हथौड़ा की तरह होता है। ये सिग्नल देता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। हैमर पैटर्न सिर्फ डाउन ट्रेंड के एंड में वैलिड है। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल कंफर्म करता है कि अप ट्रेंड शुरू हो गया है। ये कुछ कंडीशन एक हैमर कैंडल में फॉलो किया जाता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। आपको ट्रेडिंग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना है। आपको इस इंडिकेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च करना है हैमर, इस पे क्लिक करो। ये आपके चार्ट पर ऐड हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ एक हैमर कैंडल है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल, डजंट मैटर। हमेशा डाउन ट्रेंड पे ही हैमर कैंडल बनना चाहिए हमें इस ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड में एंटर ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के लो पॉइंट होगा। हम इस ट्रेड में 1:2 और 1:3 का प्रॉफिट लेकर चलेंगे। या तो आप इस ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न को किसी भी टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई कर सकते हो, चाहे वो 1 मिनट हो, 2 मिनट हो या 1 डे का कैंडल हो। एक रिवर्सल पैटर्न है जिसमें बहुत लंबी लोअर विक और छोटी सी बॉडी होती है। इसके ऊपर कोई भी अपर विक नहीं होती या एक छोटी सी अपर विक होती तब भी हम उसको हैमर कैंडल ही कंसीडर किया जाता है। और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस हैमर कैंडल का कोई सा भी कलर हो, ग्रीन या रेड, इसे हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करेंगे, तब भी ये बुलिश पैटर्न ही होता। इन्वर्टेड हैमर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये एक कैंडल है जिसका बॉडी छोटा होता है और अपर विक बहुत लंबी होती है। एटलीस्ट बॉडी साइज से 2 गुना होना चाहिए। ये बुलिश पैटर्न है। कलर्स डजंट मैटर, चाहे ग्रीन हो या रेड। मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का लेकिन वापस नीचे आ गया, लेकिन ये अपर विक दिखाता है कि बायर्स ने मार्केट को संभालने की कोशिश की है। यह पैटर्न कहाँ पे बनता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करना जरूरी है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम इसके हाई पॉइंट ब्रेक होने के बाद हम मार्केट में एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के लो पॉइंट को रखेंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न सभी टाइम फ्रेम में काम करता है। इन्वर्टेड हैमर फॉल्स सिग्नल्स भी होते हैं। कभी कभी वॉल्यूम लो होता है या मार्केट साइडवेज चल रहा होता है और ये पैटर्न फेल हो जाता है। तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम को चेक करना है और सपोर्ट लेवल देखना है। हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इस कैंडल का नाम हैंगिंग मैन क्यों पड़ा है? तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति लटक रहा है, इसीलिए इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है और ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इस हैंगिंग मैन कैंडल का कोई सा भी कलर हो, ग्रीन या रेड, इसे हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करेंगे। ये दिखने में हैमर कैंडल की तरह लगता है। हैमर कैंडल चार्ट के बॉटम पे बनता है, वही हैंगिंग मैन कैंडल चार्ट के ऊपर बनता है। जब अप ट्रेंड खत्म होने वाला होता है, इसमें एक लॉन्ग लोअर शैडो होता है, स्मॉल बॉडी, और अपर शैडो या तो नहीं होता या बहुत छोटा होता है। यह पैटर्न दिखाता है कि सेलर्स मार्केट में आ गए हैं और बायर्स वीक हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सिग्नल है। कॉन्फर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। अगर नेक्स्ट कैंडल बेरिश है और प्राइस नीचे जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मार्केट में कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, वरना हैंगिंग मैन आपको फाइनेंशियल हैंग कर सकता है। इस पैटर्न को अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे जोड़ें?
फर्स्ट स्टेप है इसको कंबाइन करो दूसरे इंडिकेटर के साथ, जैसे कि RSI या मूविंग एवरेज। सेकंड स्टेप है ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड। हैंगिंग मैन तभी इफेक्टिव है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। अगर मार्केट साइडवेज है तो इस पैटर्न का इम्पैक्ट कम हो जाता है। इस हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड कैसे ले सकते हैं? मार्केट को अप ट्रेंड में होना चाहिए, वहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। कलर्स डजंट मैटर। इसके नेक्स्ट कैंडल के लो पॉइंट पे एंटर करेंगे। हम लोगों का स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के हाई पॉइंट पे होगा। इसमें हमारा ट्रेड होगा 1:2 और 1:3, यानी कि 1 रुपये का लॉस और 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसके टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये सभी पे अप्लाई होता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के एंड में दिखता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अपने पीक टच कर लिया है और अब ये नीचे गिरने वाला है। लेकिन ये पैटर्न कैसे दिखता है? एक लॉन्ग अपर शैडो, स्मॉल लोअर शैडो और एक छोटा सा बॉडी होता है। यह पैटर्न में बायर्स ने प्राइस को ऊपर तक पुश किया, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस को नीचे ला दिया। ये पैटर्न भी बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर के जैसे ही दिखाई देता है। यहाँ पर भी कलर्स की कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, चाहे ग्रीन हो या रेड कलर। इस शूटिंग स्टार के बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं? स्टेप 1, अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार को ढूंढना। कम से कम 3 से 4 ग्रीन कैंडल होना चाहिए। स्टेप 2, एक कैंडलस्टिक देखो जिसमें छोटी सी बॉडी हो, लंबी अपर विक हो, एटलीस्ट बॉडी से 2 गुना। स्टेप 3, वॉल्यूम चेक करो। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। ये तीनों स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, तभी आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। शूटिंग स्टार के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो इसके बाद आप प्रॉफिट देख सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है कि ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि एक ड्रैगन फ्लाई उड़ रही हो। ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका एक लॉन्ग लोअर शैडो होता है और अपर शैडो या तो होता ही नहीं या बहुत छोटा होता है। और ये पैटर्न दिखाता है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया पर बायर्स ने फिर से कंट्रोल लिया और मार्केट को ऊपर ले गए। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी एक सिग्नल है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा था और ये पैटर्न दिखता है तो हो सकता है कि अब ऊपर जाएगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी को कैसे यूज करना है? सबसे पहले यह पैटर्न तभी स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि जब वो किसी सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हो। मतलब अगर मार्केट नीचे जा रहा है और सपोर्ट लेवल के पास ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है। इस ड्रैगन फ्लाई डोजी में आपको ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, इसके हाई ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड में एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पॉइंट होगा। हमें टारगेट के लिए 1:2 या 1:3 तक वेट करेंगे। ग्रेप स्टोन डोजी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है और नाम से ही समझ में आता है ये दिखने में एक ग्रेप की तरह लगती है। कलर्स डजंट मैटर। ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अपर शैडो बहुत लंबी होती है। मतलब बायर्स ने प्राइस को ऊपर तक ले जाते हैं लेकिन सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं। और लोअर शैडो ऑलमोस्ट 0 होता है। ये यूजुअली अप ट्रेंड के एंड पे दिखता है। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। फर्स्ट पॉइंट ये अप ट्रेंड के बाद आता है। मार्केट जब तेजी से ऊपर जा रहा हो।
सेकंड पॉइंट, कैंडल का ओपन और क्लोज एक ही लेवल पे होना चाहिए और अपर शैडो लंबी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम देखो, अगर वॉल्यूम हाई है तो कंफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। जब ग्रैब स्टोन डोजी दिखे पहले कंफर्म करो वॉल्यूम हाई हो, प्रीवियस ट्रेंड ऊपर जा रहा हो, फिर हम इस कैंडल के लो पॉइंट पे हम एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे होगा। और टारगेट के लिए आपको पता ही होगा 1:2 और 1:3। ये बुलिश मारुबुजु है क्या? ये एक कैंडलस्टिक है जिसमें नो अपर वीक और नो लोअर वीक होते हैं। मतलब ये कैंडलस्टिक अपने हाई से ओपन होता है और अपने लो पे क्लोज हो जाता है। अगर मान लीजिए कि इसका हाई थोड़ा सा ऊपर होता तब भी हम इसको बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। इसमें कलर की इम्पोर्टेंस होती है। यह पैटर्न दिखाता है कि बायर्स ने पूरी कंट्रोल ले ली है, सेलर्स का तो पता है ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट, यह पैटर्न स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है और आपको ये पैटर्न दिखता है तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। सेकेंड पॉइंट, वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए। अगर यह पैटर्न हाई वॉल्यूम के साथ आता है तो ये और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इस बुलिश मारुबुजु को कैसे ट्रेड में आइडेंटिफाई करें? सिर्फ बुलिश मारुबुजु देखकर ट्रेड मत करो, वेट करो कि नेक्स्ट कैंडल भी कंफर्म करे कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश है तो आप एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को हम मारुबुजु कैंडल के बीच में रखेंगे जिससे हम बड़े लॉसेस से बच सकते हैं और टारगेट के लिए हम 1:2 1:3 ले सकते हैं। बेरिश मारुबुजु दिखने का मतलब है सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है और प्राइस गिरने वाला है। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक होती है, पूरी रेड, मतलब ओपनिंग प्राइस से लेकर क्लोजिंग प्राइस तक सिर्फ गिरावट, नो अपर शैडो, नो लोअर शैडो। ये यूजुअली स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के शुरू में दिखता है। बेरिश मारुबुजु को ट्रेड में कैसे आइडेंटिफाई करें? स्टेप 1, कंफर्मेशन लो, क्या वॉल्यूम हाई है? क्योंकि अगर वॉल्यूम कम है तो ये सिर्फ एक ट्रैप हो सकता है। स्टेप 2, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन चेक करो। अगर ये पैटर्न किसी बड़े रेजिस्टेंस के पास है तो गिरने के चांसेस डबल हो सकता है। स्टेप 3, एंट्री करो, या तो पुट ऑप्शन लो या स्टॉक शॉर्ट करो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। और टारगेट के लिए हम 1:2 1:3 ले सकते हैं। बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है? स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू से होता है। इस पैटर्न में भी कलर की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ये ग्रीन कलर भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है। इस स्पिनिंग टॉप को बनने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इस बॉडी की जो अपर एंड लोअर विक है ये दोनों लंबी होनी चाहिए और ये अपने बॉडी के साइज से 2 गुना होनी चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड में आता है तो ये एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। हम लोग इस मार्केट में एंट्री इस कैंडल के हाई ब्रेक होने पर लेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पॉइंट होगा। इस ट्रेड में टारगेट हमारा 1:2 1:3 तक लेकर चलेंगे। ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है क्या? एक कैंडलस्टिक जिसका बॉडी छोटा है लेकिन अपर एंड लोअर विक दोनों तरफ से लंबे हैं। यही है बेरिश स्पिनिंग टॉप। इसमें भी कलर की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, चाहे रेड कलर हो या ग्रीन। अब यहाँ पे जो हमारा बेरिश और बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें फर्क बस इतना है, जो हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न था वो हमारा डाउन ट्रेंड में बन रहा था, जबकि ये जो हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारा अप ट्रेंड में बन रहा है।
पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस है यहाँ पर ओपन होती है। उसके बाद बायर्स अग्रेसिव थे तो वो शेयर को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इसके बाद सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं जिसकी वजह से शेयर की प्राइस को नीचे ले आते हैं। लेकिन इसके बाद वापस बायर्स आते हैं, शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाता है, तो इस वजह से इस कैंडल के बाद शेयर की प्राइस गिरने की चांसेस होती है। तो हमें इसमें ट्रेड कैसे लेना है? यहाँ पर आपको बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मार्केट को अप ट्रेंड में होना चाहिए। इस कैंडल के लो पॉइंट ब्रेक होने पर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पॉइंट होगा और हमारा टारगेट 1:2 1:3 लेकर चलेंगे। इस वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कंप्लीट कवर किया गया है, लेकिन ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम सीखेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे यूज करें। हमें कैसे पता करना है कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी या फिर नहीं। इस वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करना है तो सबसे पहले आपको tradingview.com पे जाना है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। आपको इस इंडिकेटर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम, इस पर क्लिक करना है। फिर ये आपके चार्ट पे ऐड हो जाता है। ये जो वॉल्यूम है यह बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में 1 डे में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, मतलब कितने लोग उस स्टॉक को खरीद और बेच रहे हैं। जैसे कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी हाई है तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। सो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप अपने लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप किसी भी नए वीडियो को मिस ना करो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है आपकी वेल्थ लाइफस्टाइल जर्नी का। थैंक यू।